इजरायल लेबनान संघर्ष से जुड़ी ताजा खबरों में इजरायल की सेना IDF द्वारा हाल ही में की गई एयर स्ट्राइक की पुष्टि हुई है। यह हमला बेरूत में किया गया, जिसकी वजह से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। तुर्की और ईरान जैसे प्रमुख देश इस स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि अमेरिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल के हालिया कदमों को नरसंहार करार दिया और कहा कि इसके लिए इजरायल को जवाब देना होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी तरफ ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने भी इजरायल की निंदा करते हुए अमेरिका को इसके लिए दोषी ठहराया। उनका कहना है कि इजरायल के इस आक्रामक रवैये के पीछे अमेरिका का समर्थन है, जिसने उसे खुलकर सैन्य सहायता दी है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं के अनुसार अमेरिका ने वर्ष 2023 में इजरायल को सैन्य मदद के रूप में एक रिकॉर्ड रकम खर्च की है। खासकर गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने कम से कम $17.9 बिलियन की सैन्य सहायता इजरायल को दी है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य अभियानों में भी $4.86 बिलियन का अतिरिक्त खर्च किया गया। यह अमेरिकी प्रशासन के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जो इजरायल को लेकर हमेशा से सहायक रहा है, लेकिन यह भी सवाल खड़ा करता है कि क्या इस सहायता का क्षेत्रीय शांति पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या नहीं। इजरायल डिफेंस फोर्सेज IDF ने जानकारी दी है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की पहली बरसी पर हमास ने एक बड़े हमले की योजना बनाई थी, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। IDF का दावा है कि हमास की योजना इजरायल पर रॉकेटों की बौछार करने की थी। हालांकि इसे इजरायली सैन्य बलों ने रोक लिया। IDF के अनुसार यह हमला 7 अक्टूबर को हुए हमलों की याद दिलाने वाला था, जब हमास ने इजरायल के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक हमलों में से एक को अंजाम दिया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग बंधक बना लिए गए थे। इस हमले के दौरान इजरायली नागरिकों पर बर्बर हमले किए गए थे, जिनमें से कई लोगों की हत्या कर दी गई थी और कईयों का अपहरण कर लिया गया था। इस हमले ने इजरायल को बड़ा झटका दिया था और इसके बाद इजरायल ने गाजा में सैन्य ऑपरेशन की घोषणा कर दी थी। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। इस दौरान गाजा में जानमाल की भारी क्षति हुई। हालांकि इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तुर्की और ईरान जैसे देशों ने इजरायल के कदमों की कड़ी निंदा की है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल की कार्रवाइयों को नरसंहार करार देते हुए कहा कि इसे जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की ओर से भी इजरायल पर हमला बोलते हुए इसे अमेरिकी नीति का परिणाम बताया गया है। ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिका ने इजरायल को इस संघर्ष में खुला समर्थन दिया है और इसके कारण ही इजरायल इतने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाइयां कर पा रहा है। यह आरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस पहलू को उजागर करता है जहां बड़े देशों के बीच की प्रतिद्वंद्विता क्षेत्रीय संघर्षों को और बढ़ावा देती है। फिलहाल इजरायल और हमास के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस संघर्ष का भविष्य अनिश्चित है। जहां एक तरफ इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की, ईरान और अन्य कई देश उसकी सैन्य कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे चलकर इस संघर्ष का समाधान कैसे निकलता है और क्या क्षेत्रीय शांति स्थापित हो पाती है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।